हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 18। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ अ लेंस। लेंस की क्षमता, दैट इज पावर ऑफ अ लेंस। देखें बच्चों, हमने दो लेंस पढ़े, उत्तल लेंस और अवतल लेंस यानी कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ये दोनों लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है और अवतल लेंस मुख्य अक्ष से दूर हटाने का प्रयास करता है। तो क्षमता को सीखना है तो पहले उसकी एक्टिविटी को सीखते हैं। तो देखें, किसी भी लेंस की क्षमता पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। किसी भी लेंस की क्षमता लेंस की मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी इन्वर्स के बराबर होती है। अब एक बार और एक साथ पढ़ देते हैं इसको कि किसी भी लेंस की क्षमता लेंस की मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे P से निरूपित करते हैं क्योंकि पावर ऑफ अ लेंस है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी अगर मीटर में नापी गई जो फोकस दूरी है F है तो P बराबर कितना हो गया बच्चों, F। और ये बात ध्यान रखनी है कि F किस में होनी चाहिए, मीटर में। F मीटर में होनी चाहिए तो P बराबर इतना होगा। अगर मैं फोकस दूरी सेंटीमीटर में यूज़ कर रहा हूँ तो मीटर को, फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, वो 100 ऊपर चला जाएगा तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा P बराबर 100/F। ये कब है, जब ये F सेंटीमीटर में मापी गई हो। तो पावर हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं सेंटीमीटर में। जैसे किसी लेंस की क्षमता जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है पॉजिटिव में, तो P बराबर 100/F लगा दो क्योंकि सेंटीमीटर में है, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है। जब सेंटीमीटर में हो तो 100/F कर दो। ये कोई नई बात नहीं है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके ये हो जाएगा। तो बराबर 100 मतलब डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो 100/20 बराबर +5 डायोप्टर। इसका मात्रक बच्चों डायोप्टर होता है क्षमता का, वो यहाँ लिखेंगे हम। इसका मात्रक, इसका जो मात्रक है बच्चों क्या है, डायोप्टर। दैट इज DIOPTER। ठीक है, इसका मात्रक डायोप्टर या RE लिख लो बच्चों, DIOPTERE डायोप्टर होता है। अभी बच्चों मैं देखने गया था कि स्क्रीन पर यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। तो इसका मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे इस मात्रक को हम
डी से निरूपित कर देते हैं, डी से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो P बराबर 1/f मीटर में लगा के जो भी आएगा तो वो डायोप्टर आएगा। आगे क्या लिखेंगे, डायोप्टर या डी। मात्रक लिख दिया आगे, ऐसे यहाँ लिख दिया मैंने मात्रक, या डी लिख दो। ठीक है, आगे मात्रक हो गया इसका। अब बच्चों इसको समझना है कि ये कैसे है सर, हमारी समझ में नहीं आई। ये तो आपने एक सीधा सीधा सूत्र लिख दिया और उस सूत्र को भाषा में लिख दिया, ये इसका मीनिंग नहीं क्लियर हुआ। तो उसको समझें, पहले दोनों लेंसों की क्रियाएं समझते हैं बच्चों। देखो, एक लेंस मैंने ये लिया, उत्तर आप ही देंगे अभी, समझना बच्चों ध्यान से। देखो, ये मैंने एक उत्तल लेंस बनाया, ये इसका फोकस बनाया f2, तो ये इसकी फोकस दूरी हो गई बच्चों f। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आएंगी, जैसे एक किरण ये, एक किरण ये, एक किरण ये, एक किरण ये कहाँ मीट करेंगी, ये इतना मोड़ देगा कि ये फोकस की ओर जाएंगी। ऐसा ही तो होगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझना। एक लेंस मैंने ये लिया है, एक लेंस और ले लेता हूं। ठीक है, अब इसका फोकस मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक, f2, तो इसकी फोकस दूरी ये हुई। मुख्य अक्ष के समांतर में किरणें ला रहा हूँ, एक किरण ये ले आया। ये बच्चों लाइन थोड़ी सी तिरछी है, एक किरण ये ले आया। चलो मैं दो ही किरणें दिखा देता हूँ बच्चों। तो इस लेंस ने इन किरणों को मोड़ दिया यहाँ। अब उत्तर आपके पास है, क्या उत्तर है आपके पास, समझें। देखिए, इसकी फोकस दूरी कम है, इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है। अब इन दोनों लेंसों को देख के बताइए कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। जो किसी चीज़ को जितना ज़्यादा मोड़ देगा, मैं आपको एक रॉड दे दूं आयरन की और मैं कहूं कि मोड़ो, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग मोड़ पाएंगे। जिसमें ज़्यादा ताकत होगी वो ज़्यादा मोड़ देगा। तो इनमें ज़्यादा कौन मोड़ रहा है, देखिए इसने इतना मोड़ दिया कि ये इतने पास में ही आ गई। इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, ये इसने कम मोड़ी हैं, इसने ही तो ज़्यादा मोड़ी है। इस बात को तो आप चित्र से देख रहे हैं। जिस लेंस की फोकस दूरी कम है वह लेंस किरणों को ज़्यादा मोड़ रहा है, यानी ये ज़्यादा पावर का है, इसकी क्षमता ज़्यादा है। फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज़्यादा है। इसकी फोकस दूरी इससे अधिक है लेकिन इसकी क्षमता कम है। क्यों उल्टा है फोकस दूरी का, ये बात इस चित्र से समझ में आ रही होगी कि जितनी ज़्यादा फोकस दूरी बढ़ती आएगी उन किरणों का विचलन जो मुड़ना है वो कम होता चला जाएगा। और कम फोकस दूरी का ले लूँ तो और ज़्यादा मुड़ जाएंगी, तो वो और ज़्यादा पावरफुल लेंस हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इन दो चित्रों से समझ में आ गया होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने उत्तल लेंस से समझा दिया, अवतल लेंस से भी बताइए इस बात को। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन। इसका पहले बच्चों आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलेंगे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब अवतल लेंस की सहायता से अब हम देखें। तो बच्चों अब मैं अवतल लेंस से इस घटना को समझाता हूँ। जैसे देखें बच्चों, मैंने एक अवतल लेंस ये लिया,
इसका फोकस मैंने यहाँ ले लिया, इधर भी होगा। ये इसकी फोकस दूरी है F2 होगा ना बच्चों इधर, और इधर F1 होगा। ठीक, तो अगर मैं मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लाता हूँ बच्चों, मैं दो ही किरणों से समझा रहा हूँ क्योंकि जिससे समय की बचत हो। ठीक है, तो ये किरणें इतना मुड़ेंगी कि जिससे ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ये मुड़ गई और ये मुड़ गई इधर, जबकि मैंने फोकस यहाँ लिया था बच्चों। अब इसी सीध में मैं एक लेंस और लेता हूँ, एक अवतल लेंस और लिया मैंने। इसका फोकस यहाँ पर है F1 और इतनी ही दूरी पर इधर F2। तो अब फोकस दूरी अभी इतनी थी, अब इतनी हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ला रहा हूँ, तो ये इतना मुड़ेंगी कि यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी बच्चों। तो मैं यहाँ से जैसे डॉट डॉट करके यहाँ मिलाऊँ तो इस सीध में, और इस किरण को यहाँ से मिलाऊँ तो इस सीध में। तो देखें इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है लेकिन ये कम मोड़ पा रहा है। ये देखिए, ये गैप और यहाँ का गैप देखिए, इसकी फोकस दूरी कम है, इसने किरणों को ज़्यादा मोड़ दिया। इसकी फोकस दूरी अधिक है, ये किरणों को कम मोड़ रहा है। तो उल्टा है, तो यानी ये ज़्यादा पावरफुल है, इसकी क्षमता ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है क्योंकि ये किरणों को ज़्यादा मोड़ रहा है। तो जिसकी फोकस दूरी कम होती है वो ज़्यादा मोड़ रहा है, क्षमता ज़्यादा है, तो उल्टा अनुपात आ रहा है दोनों में। इसीलिए हम कहते हैं कि P = 1/f, जबकि ये मीटर में हो। तो ये बात क्लियर हुई बच्चों। तो चूंकि उत्तल लेंस, एक पॉइंट याद रखेंगे कि उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी F जो होती है बच्चों पॉजिटिव होती है। ये बात हम बता चुके हैं, समझा भी चुके हैं, इसको हल करके दिखा चुके हैं। तो इसकी पावर भी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अवतल लेंस की, अवतल लेंस, इसके लिए बात करें, किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। तो इसका F कैसा होता है बच्चों? फोकल लेंथ, फोकस दूरी नेगेटिव, तो इसकी पावर भी नेगेटिव होगी। तो अवतल लेंस होंगे उसकी पावर माइनस में लिखी जाएगी, जैसे -3 डायोप्टर, -4 डायोप्टर। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि पावर को हम पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यानपूर्वक, ये नहीं उल्टा कर दें, अवतल के लिए प्लस कर दें और उत्तल के लिए माइनस कर दें, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। आप जो न्यूमेरिकल करेंगे वो भी गलत हो जाएगा। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लें। अब मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप ये समझ गए होंगे कि P = 1/f क्यों है। ओके, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलेंगे बच्चों। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी, दैट इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दो लेंस लेके चल रहे हैं, टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, इनको कॉन्टैक्ट में रखा गया है। तो कितनी फोकस दूरी? जैसे देखें बच्चों, अगर हम अलग अलग फोकस दूरियों के या सेम फोकस दूरियों के, कैसे भी बात हो, अगर हम दो लेंसों को संपर्क में रख दें तो बच्चों वो एक नया लेंस बन जाएगा। तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? एक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और दूसरे की 30 है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो जो नया लेंस बना, ऐसा नहीं है कि उसकी फोकस दूरी, कुछ बच्चे कहेंगे सर 50 हो जाएगी, एक की 20 थी दूसरे की 30 थी, दोनों मिलकर 50 हो गई। ऐसा नहीं होगा बच्चों।
तो हमें वो व्यंजक निकालना है कि दोनों लेंस मिल करके एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी बनाएंगे, जो नया लेंस बनेगा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, उसके लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो पहले एक चित्र बनाते हैं बच्चों। जैसे देखें, मैंने ये 2 लेंस लिए, पतले लेंस हैं। बच्चों हम जो कुछ पढ़ रहे हैं अब तक, जितने हमने डेरिवेशंस किए हैं, जो भी व्यंजक प्राप्त किया है, वो सब पतले लेंसों के लिए ही हो रहा है। मोटे लेंसों के लिए कॉन्सेप्ट बच्चों अलग होता है, जिसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये लेंस है बच्चों पहला L1 और ये लेंस है L2, दोनों को मैंने संपर्क में रख दिया। मैं 2 उत्तल लेंस लेके चल रहा हूँ, संपर्क में कोई से रखे जा सकते हैं, 2 अवतल लेंस रखे जा सकते हैं, एक उत्तल और एक अवतल भी रखा जा सकता है। तो वो न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देखें बच्चों, ये मुख्य अक्ष, दोनों की मुख्य अक्ष सेम रखी गई हैं, ऐसे जोड़ा है कि उनकी मुख्य अक्ष न बदल जाए, अक्ष एक ही रहेगी। तो देखें, मान लीजिए कोई बिंदु वस्तु यहाँ रखी है O, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत सूक्ष्म बिंदु वस्तु। अब हम अलग अलग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये मान के चल रहे हैं कि लेंस L1 अपना काम करेगा, लेंस L2 अपना काम करेगा। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि लेंस L2 यहाँ नहीं है, तो क्या हुआ है, ध्यान से सुने। इस समय लेंस L2 आपको चित्र में दिख रहा है, देखें इसका प्रतिबिंब ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। तो अलग अलग करके विश्लेषण करते हैं। मान लो ये नहीं होता तो ये लेंस इसका प्रतिबिंब बनाता। तो मान लीजिए इस लेंस की अनुपस्थिति में इस पहले वाले लेंस ने इसका प्रतिबिंब बना दिया बच्चों यहाँ पर, कहाँ पर, I डैश पर, जो कि लेंस L2 से कितनी दूरी पर है, V डैश दूरी पर है। सॉरी, पहले लेंस से बना है, यहाँ से ये दूरी V डैश पर बन गया। और वस्तु कितनी दूरी पर रखी थी, ये U डिस्टेंस पर। अब आ जाइए, अब लेंस L2 इसके कांटेक्ट में है, तो ये जो प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और मान लीजिए इस दूसरे लेंस ने दूसरे लेंस ने इस वाले प्रतिबिंब का, जो कि इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, इसका प्रतिबिंब बना दिया यहाँ, कितनी दूरी पर, V दूरी पर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई इमेज, फाइनल इमेज। हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों लेंसों ने इसका प्रतिबिंब I पर बना दिया। वो तो अलग अलग करके देखा कि एक लेंस ने यहाँ बनाया, फिर दूसरे लेंस ने यहाँ बना दिया, यानी दोनों लेंसों का जो योगदान रहा, दोनों लेंस ने जब अपना फंक्शन पूरा कर लिया, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब, जो अंतिम प्रतिबिंब है, वो बना I पर। ओके, हाँ बताओ अपने, एक सेकंड बच्चों। हाँ तो बच्चों, हम कहाँ पर थे कि दोनों लेंसों ने बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, I पर। अब हमने अलग अलग विश्लेषण कर ही लिया है, तो पहले लेंस के लिए देखते हैं। फॉर लेंस L1, यानी पहले लेंस के लिए, फॉर लेंस L1 यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F, इसको यूज़ कर रहे हैं। तो देखें, पहले लेंस के लिए U तो U ही है, और V कितना है, यानी इसने प्रतिबिंब कहाँ बनाया है, V डैश दूरी पर। तो V के स्थान पर कितना है, यानी देखो वस्तु की दूरी U जो है वो कितनी है, U है, ठीक। और V जो है वो कितना है बच्चों, V डैश है। और F कितना है बच्चों, पहला लेंस है, इसकी फोकस दूरी मान के चल रहे हैं, F1 है पहले लेंस की। तो ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में रख दें तो क्या मिलेगा, 1/V डैश माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F1। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही यूजिंग एबव, यही वाला सूत्र, यूजिंग एबव लेंस फॉर्मूला
फॉर लेंस L2, यानी दूसरे लेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं अब। तो क्या मिलेगा बच्चों, दूसरे लेंस के लिए देखें, दूसरे लेंस के लिए u कितना है, इस लेंस के लिए वस्तु I डैश है जिसकी दूरी है v डैश, तो u के स्थान पर क्या लिखेंगे बच्चों, v डैश लिखेंगे। और v के स्थान पर इसने, दूसरे लेंस ने इसका प्रतिबिंब यहाँ बना दिया v दूरी पर, तो v के स्थान पर अब लिखेंगे v, ठीक। और f कितना लेके चलेंगे बच्चों, f2, दूसरे लेंस की फोकस दूरी मान लीजिए f2 है। तो ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कीजिए तो क्या मिलेगा, 1/v माइनस u की जगह v डैश, तो 1/v डैश बराबर 1/f2। इक्वेशन नंबर आ गई बच्चों सेकंड। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो बच्चों क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड देखिए पहली इक्वेशन की, 1/v डैश, ठीक, माइनस 1/u प्लस इसकी 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो देखें v डैश से v डैश कट गया, क्या रह गया बच्चों, हमारे पास जो बचा एक्सप्रेशन वो क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये आ गई समीकरण नंबर थर्ड, ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब देखें, हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एक लेंस होता तो इसका प्रतिबिंब I पर बनता। इन दोनों लेंसों के फंक्शन के बाद इन दोनों ने अपना काम पूरा कर दिया, अपना अपना काम, तो इसका प्रतिबिंब यहीं तो बनाया है। तो अब इनकी तुल्य फोकस दूरी अगर f है बच्चों संयुक्त लेंस के लिए, संयुक्त लेंस के लिए, यानी इक्विवेलेंट लेंस की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट लेंस की बात कर रहे हैं। जो पूरा मिलके एक नया लेंस बना उसकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी मैं मान लेता हूं f। फोकस दूरी कितनी मान ली बच्चों, f मान ली मैंने, ठीक है, क्लियर, बात क्लियर हो रही है। तो इन, यानी इसकी जगह पूरा एक लेंस है, तो वस्तु कहाँ रखी है, u दूरी पर, तो u के स्थान पर u ही लिखेंगे, और v के स्थान पर इन दोनों लेंसों ने इसका प्रतिबिंब यहीं तो बनाया है v दूरी पर, तो v हो गया v, और f के स्थान पर तुल्य फोकस दूरी में f ही लेके चल रहा हूँ। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो क्या मिलेगा बच्चों, इसी सूत्र में मैं वैल्यू पुट करूं, v v है, u u है, f f है, तो यही रहा। तो क्या हो गया, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब समीकरण 3 और 4 की तुलना कर दी जाए बच्चों, इसकी और इसकी, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगी। समीकरण 3 यानी व समीकरण 4 से, या तुलना करने पर कुछ भी लिख सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चों, वो यहाँ पर देखें, 1/f राइट हैंड साइड समीकरण नंबर 4 की, राइट हैंड साइड समीकरण नंबर 3 की, 1/f1 प्लस 1/f2। इस तरीके से हम उन लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे, 1/20 प्लस 1/30 करेंगे यदि 20 और 30 सेंटीमीटर के लेंस हैं तो, ये नहीं कि 20 प्लस 30 बराबर 50 कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। तो 1/f बराबर आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। अगर एलसीएम लेके से सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि f बराबर f1 f2 ऊपर उल्टा कर देंगे एलसीएम लेके बटे f1 प्लस f2, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बातें हैं दोनों, लेकिन आप लोग ऐसे ही याद रखिए कि इन्वर्स करके, जैसे बच्चों
समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक उसी तरीके से संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की जो तुल्य फोकस दूरी है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर अभी और चर्चा आगे बाकी है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं इन दोनों लेंसों को जब हमने संपर्क में रखा तो क्षमता कितनी हो जाएगी। क्षमता कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी तो इस व्यंजक से निकाल लेंगे समीकरण 5 से। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, संपर्क में रखे, इसी टॉपिक यही है हमारा, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की क्षमता कर लेते हैं। ठीक है, यहीं कर लेते हैं बच्चों, समय की बचत होगी कि क्षमता दैट इज, यहाँ क्या हो जाएगा, पावर। क्या निकालना है, पावर या इक्विवेलेंट पावर। ऑफ टू लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो देखें बच्चों, पहले लेंस की फोकल लेंथ f1 है तो पहले लेंस की क्षमता P1 बराबर हो गई 1/f1, अगर मीटर में है मीटर में मान के चल रहे हैं, और P2 हो गई 1/f2। और अभी हमने समीकरण 5 निकाली थी, समीकरण 5 से, और जो तुल्य दोनों मिलकर के जो इक्विवेलेंट लेंस आया था उसकी फोकस दूरी f आई थी, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1/f होगी। दोनों लेंसों को जोड़ के जो नया लेंस बना उसकी पावर ये है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी f है। और समीकरण 5 क्या कहती है कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो देखो बच्चों, ये पावर हो गई इक्विवेलेंट लेंस की। ठीक, ये पहले लेंस की यहाँ से दिख रहा है आपको, तो P1 प्लस P2। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो बात आप फोकस दूरी में करने जा रहे थे। मैंने ये कहा था कि अगर बच्चों एक लेंस की फोकस दूरी 30 है, एक की 20 है, तो दोनों को जोड़ दें तो कितनी होगी। तो जो आप 50 कर रहे थे, अब वो 50 नहीं होगी, 1/30 प्लस 1/20 होगी, लेकिन पावर सीधे सीधे ऐड हो जाएगी। जैसे एक लेंस की पावर 3 डायोप्टर है, दूसरे की चिन्ह सहित बतानी पड़ेगी बच्चों। एक की है पावर, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए पहले लेंस की पावर है +3 डायोप्टर और दूसरे लेंस की पावर है +2 डायोप्टर, यानी दोनों उत्तल लेंस हैं, अलग अलग क्षमताओं के हैं। तो नए लेंस की पावर P1 प्लस P2 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, यानी +3 + 2 बराबर +5 डायोप्टर। तो पावर में आप लोगों का ही कॉन्सेप्ट काम करेगा कि पावर सीधी सीधी जुड़ जाएगी। तो दो उत्तल लेंस मिले और उत्तल लेंस ही मिल गया। ऐसे ही दो अवतल लेंस मिलेंगे, मान लो ये -3 होता, ये -2 होता, तो -3 -2 -5 आ जाता बच्चों। अब बात आती है कि अगर एक उत्तल और एक अवतल जोड़ा जाए तो जो लेंस बनेगा वो उत्तल होगा या अवतल होगा। तो बच्चों, अधिक क्षमता वाला जो लेंस होगा, अगर उत्तल की क्षमता ज़्यादा है तो दोनों मिला के उत्तल मिलेगा, अगर अवतल की क्षमता ज़्यादा है तो दोनों मिलाने पर अवतल मिलेगा। कैसे, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले चुके हैं बच्चों, इसलिए मैं इतने पोर्शन में आपको इस बात को बताता हूँ कि क्या होगा जब हम एक उत्तल और एक अवतल लेंस जोड़ें। उसको समझ लें भाई, प्रमाण के साथ समझें इस चीज़ को, हम प्रमाण के साथ समझा रहे हैं। तो फर्स्ट केस में बताता हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेंस है +5 डायोप्टर का और दूसरा लेंस है -2 डायोप्टर का। तो बच्चों, ये तो हुआ उत्तल क्योंकि धनात्मक है, और ये अवतल यानी कॉनकेव, ये पता लग रहा है। अब इन दोनों को मैं जोड़ूं तो जो नई इक्विवेलेंट पावर होगी, यानी दोनों लेंसों की जो संयुक्त क्षमता होगी, P1 प्लस P2, P1 के स्थान पर 5 प्लस का 5 और P2 माइनस के 2, तो कितना आया, प्लस का 3। तो पावर कम जरूर हो गई पहले से अवतल जोड़ते ही, लेकिन लेंस कैसा रहा, तो देखो यहाँ
उत्तल लेंस की क्षमता ज़्यादा थी तो दोनों जोड़ने पर हमें उत्तल लेंस ही मिला। कैसा मिला? कॉन्वेक्स। तो मैं यही कहने जा रहा था कि जिस लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी दोनों को जोड़ने पर उसी प्रकृति का लेंस मिलेगा। अब मैं इसकी ज़्यादा कर लेता हूँ, जैसे P1 ले लेता हूँ बच्चों +5 डायोप्टर, ठीक, और P2 ले लेता हूँ -7 डायोप्टर। तो अब देखें अवतल की क्षमता ज़्यादा है, इसकी 7 है। चिन्ह पर मत जाइए आप, ये गणित ये मत लगाइए कि सर +5 -7 से बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। प्लस माइनस तो ये बता रहे हैं कि उत्तल है कि अवतल है, ठीक है। एक किरणों को ऐसे मोड़ना चाह रहा है, दूसरा और जोड़ दिया उसने, अवतल और उत्तल लेंस था, उसने किरणों को मोड़ा ऐसे करके मुख्य अक्ष की तरफ, अवतल और लगा दिया तो वो भार को फैलाएगा। तो ज़रूरी थोड़ी है पूरा ही फैला दे, थोड़ा कम कर सकता है विचलन, तो उत्तल रहेगा। और पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया यानी अधिक क्षमता का अवतल लेंस लगा दिया है तो वो अवतल की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ देखें P बराबर P1 + P2, तो P1 कितना हुआ +5 और ये -7, तो -2 डायोप्टर आया बच्चों। तो इसकी ज़्यादा थी कॉनकेव की और कॉन्वेक्स की कम थी क्षमता, तो कॉनकेव आया। जिसकी क्षमता ज़्यादा उसी नेचर का समतुल्य लेंस मिलेगा। तो बात क्लियर हुई। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आज हमने ये सीखा कि पावर क्या होती है और दो लेंसों को जोड़ने पर फोकल लेंथ कितनी हो जाती है और पावर कितनी हो जाती है। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो कल का लेक्चर मिस ना करें, कल मैं इन पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।